वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आज मैं आपको मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम या हम कह सकते हैं वंशागति के नियम जो मेंडल द्वारा दिए गए थे उसके बारे में जानकारी दूंगी। इसे बताने से पहले मैं आपको इसके कुछ टर्म्स बताना चाहती हूँ जिसे आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे क्योंकि ये टर्म्स बार बार यूज होंगे। तो पहला हमारा है जेनेटिक कैरेक्टर्स, वंशागत लक्षण, जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले लक्षण। नेक्स्ट है वंशागति या आनुवंशिकता, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया जिसे हम प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, ये बायोलॉजी की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों में आनुवंशिकता, आनुवंशिक समानता व विविधता का अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आप देखते हैं कि उन्होंने जो प्रयोग करे वो किसमें किया था, मटर के पौधे में, जिसका बॉटनिकल जो नेम है वो है पाइसम सटाइवम। ये नाम जेनेटिक्स बेटसन ने दिया था। अब हम इसके कुछ टर्म्स देखते हैं जो मेरे द्वारा यहाँ पे लिखे गए हैं, जो आपके चैप्टर में बार बार यूज होंगे, तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे। एलील, युग्म विकल्पी, ये है विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े, या फिर आप कह सकते हैं जीन युग्म की प्रत्येक जीन को एलील कहते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने फैक्टर के बारे में भी आपको लिखा हुआ है। तो ये फैक्टर क्या है, जब मेंडल प्रयोग कर रहे थे मटर के पौधे में तो उन्होंने ये देखा कि जनक से युग्मक में एक वस्तु है जो कि जा रही है और वो लक्षण को प्रदर्शित कर रही है, तो उस वस्तु को उन्होंने फैक्टर बोला, जिसे आज हम वर्तमान में जीन कहते हैं। और जीन जो है वो आनुवंशिक इकाई है। नेक्स्ट देखिए, एलील जो है वो होमोजाइगस हो सकते हैं, सम युग्मजी। जीन या एलील एक ही प्रकार के हों, जैसे एग्जांपल देखिए आप, कैपिटल टी या स्मॉल टी। विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस, इसका मतलब है कि एलील अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिनोटाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, दृश्य प्रारूप, जो लक्षणों की भौतिक अभिव्यक्ति है, जो हमें दिखता है, जैसे हमने देखा कि पौधा लंबा है या बौना है। नेक्स्ट है जीनोटाइप, लक्षणों की जीनी अभिव्यक्ति, कि जीन में उसे कैसे प्रदर्शित किया जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके बारे में बाद में आपको जानकारी दूंगी। नेक्स्ट है देखिए कैरेक्टर और ट्रेट, विशेषक, लक्षण और विशेषक, ये बार बार यूज होता है। ट्रेट, तो कैरेक्टर तो एक सिंपल सी बात है कि हम वे लक्षण जो जीव की पहचान में मदद कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि उसकी हाइट कैसी है। ट्रेट का मतलब हो गया आनुवंशिक लक्षण को प्रदर्शित करा, बता रहा है कि उसकी हाइट कैसी है, वो लंबा है या वो बौना है। अब आप एक देखेंगे कि मटर का पौधा चुनने का मेंडल का क्या कारण था, उसने क्या कौन कौन से लक्षण लिए। देखिए, लक्षण है आपके, बीज का आकार कैसा था, गोल और झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा हो सकता था, फूल बैंगनी और सफेद, फली का आकार फूली हुई सिकुड़ी हुई, फली का रंग हरा पीला, पुष्प की स्थिति अक्षीय और अंत्य, और तना ये हम कह सकते हैं वो लंबा या बौना। कारण ये थे कि ये जल्दी जो है इसकी अवधि अल्प अवधि होती है और इसमें स्वपरागण और से परपरागण भी कराया जा सकता है। और ये मेंडल ने चुनाव किए थे दो, आप देख रहे विपरीत लक्षण वाले, क्योंकि उन्होंने इसमें क्या करा था, आगे इधर देखेंगे हम कि किस प्रकार उन्होंने एक संकर क्रॉस के द्वारा प्रभाविता का नियम बताया था। इसके लिए देखिए, मेंडल ने दो प्रकार के पौधे लिए थे। एक थे लंबे पौधे, टॉल, जिसको उन्होंने कैपिटल टी और टी से प्रदर्शित किया, और दूसरे थे बौने पौधे, स्मॉल टी और टी। हमेशा याद रखेंगे कि इन्हें हम कहेंगे शुद्ध पौधे जब इनमें दोनों सेम होंगे, जिसे हम होमोजाइगस कहते हैं। जब इनमें क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वे सभी लंबे थे, इसे हमने F1 पीढ़ी कहा, F1 जनरेशन, फिलियर जनरेशन, और जो ये है इसे हम कहते हैं पेरेंट जनरेशन। अब आप देखेंगे इस जो ये पौधे प्राप्त हुए ये सभी कैसे थे, ये सभी लंबे थे, इन्हें कहा गया संकर लंबे। जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये युग्म में डिवाइड हुए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये पनेट
स्क्वायर है, इसमें इस तरीके से बनाया जाता है। इसमें देखिए कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। अब इसको देखिए कैसे दिखाया जाता है। इस टी का इस टी के साथ टी टी कैपिटल टी टी प्राप्त हुए हमें। नेक्स्ट है इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, नेक्स्ट इस टी और टी, और नेक्स्ट है टी और। अब आप देखिए जब F1 पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो F2 पीढ़ी में हमें जो संतति प्राप्त हुई उसमें देखिए पहले कैसे हुए। पहले हैं शुद्ध लंबे, ये है संकर लंबे, और ये है संकर लंबे, और ये हैं शुद्ध बौने। अब आप देखिए यहां से प्रभाविता का नियम दिया गया कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे को क्रॉस कराया गया तो उससे प्राप्त F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए। तो यहाँ पर लंबा जो लक्षण है, गुण जो है वो प्रभावी हुआ, और जो बौना जो लक्षण है वो अप्रभावी रहा। इसीलिए इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम, डोमिनेंस, और यही प्रभाविता का नियम है। अब देखिए आप जब F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे, संकर लंबे, शुद्ध बौने, इससे हम क्या देखेंगे कि फिनोटाइप और जीनोटाइप, जो मैंने अभी आपको बताया था फिनोटाइप। तो फिनोटाइप देखिए इसका क्या है, 1 2 3। तो 75% तो जो है हमें क्या मिले, वो हमें लंबे पौधे दिखे, और 25% हमें क्या दिखे, बौने पौधे दिखे। तो इसका रेशियो हो गया 3:1। लेकिन अगर आप जीनोटाइप को देखेंगे तो इसका जीनोटाइप क्या है, वो है इसका शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बौने। तो अब इसको आप देख सकते हैं अच्छी से कि शुद्ध लंबे तो हमें कितने प्राप्त हुए, 1:2 और 1। तो हमारे पास देखिए फिनोटाइप तो कितना है, 3:1, और जीनोटाइप कितना है, 1:2:1। तो ये है आपका प्रभाविता का नियम। और इसी के साथ एक नियम और है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, पृथक्करण का सिद्धांत। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुए, सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, लंबे गुण प्रभावी हो गया, और बौनापन जो है लक्षण वो अप्रभावी रहा, या आप कह सकते हैं छिप गया, रेसेसिव, और जो दिख रहा है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। और हमेशा आप याद रखेंगे जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और स्मॉल टी जो है वो हमेशा रेसेसिव या अप्रभावी रहता है। पर आप जब युग्मक देखिए, जब युग्मक टूटे तो आप देख रहे होंगे कि लक्षण जो है केवल एक उसमें जा रहा। देखिए यहाँ पे इसको जब हमने गैमीट को जब यहाँ पर डिवाइड किया तो आप देख रहे होंगे कैपिटल टी इधर और स्मॉल टी इधर है, और F2 पीढ़ी में आप देख रहे होंगे फिर पुनः शुद्ध बौने पौधे ने अपने को अभिव्यक्त कर दिया है। कहने का मतलब क्या है, जो कि F1 पीढ़ी में आपका रेसेसिव था, अप्रभावी था, वो पुनः F2 पीढ़ी में फिर आपको दिख रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम, की युग्मक एक ही में जाता है और पृथक रहता है। तो इस प्रकार बच्चों इससे हमने जो है मेंडल के नियम को समझा। इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड का मतलब हो गया, आप इसको देखिए, इसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है, उन्हें हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किसको में देखिए विपरीत लक्षण क्या थे, एक पौधे के, एक कैसा था, लंबा था, और एक बौना था। तो इस प्रकार बच्चों ये है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसी के साथ मैंने आपको एक और बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसका दूसरा स्वतंत्र अपघटन का नियम बताऊंगी, साथ ही द्विसंकर क्रॉस भी बताऊंगी। तो बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। आज के लिए आपका काम है कि आप होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में अंतर और फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर को अपनी कॉपी में करेंगे।